नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ के इतिहास में जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह के बारे में पढ़ा था। रतन सिंह के बारे में पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि रावल रतन सिंह के समय ही ये मेवाड़ या चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण के क्या कारण थे। तो वह देखें तो नंबर 1 समर सिंह ने कर वसूला, उसका बदला लेना, और दूसरा चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व, और तीसरा मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, चौथा अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति जो लगभग सभी राजाओं की होती ही है, और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में रतन सिंह और पद्मिनी की प्रेम कथा बताई गई है, और इस प्रेम कथा का समर्थन कर्नल जेम्स टोड, नैन्सी, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा आदि ने किया है, जबकि इस प्रेम कथा का विरोध के.एस. लाल, बनारसी और सूर्यमल मिशन और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है। ये कुछ कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण के। और आगे हम देखें तो अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खज़ाइन-उल-फतूह या तारीख़-ए-अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी दी है और इसका आंखों देखा वर्णन किया है, क्योंकि अमीर खुसरो उस समय इस युद्ध में गए थे, इसलिए आंखों देखा वर्णन उन्होंने किया है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और उसे खिज्र खां को सौंप दिया, तो कुछ साल खिज्र खां रहा। फिर खिज्र खां ने ये मालदेव सोनगरा मूछाला मालदेव को ये चित्तौड़ का किला सौंप दिया, और मालदेव ने अपने बेटे बनवीर सोनगरा, जिसे जैसा सोनगरा भी कहते हैं, उसे ये किला सौंप दिया। फिर हमीरदेव सिसोदिया जो राहब का बेटा था, वही राहब जो सिसोदा गांव गया था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसका बेटा हमीरदेव सिसोदिया और इस बनवीर सोनगरा के मध्य युद्ध होता है 1326 ईस्वी में, और ये हमीर जीत जाता है, बनवीर को वहाँ से हटा देता है। और हमीर ने ही सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, और हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। हमीर की अगर हम उपाधियाँ देखें तो उपाधि है विषम घाटी पंचानन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ये हमें मिलती है। दूसरी है वीर राजा, ये कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया में हमें मिलती है। दो उपाधियां हैं विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। अगर आपको ये पूछ ले तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, तो हमीरदेव सिसोदिया को, और विषम घाटी पंचानन वीर राजा ये उसकी उपाधियाँ थी। और कर्नल जेम्स टोड ने इस हमीर को प्रबल हिंदू कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमीर के बाद मेवाड़ के शासक राणा और महाराणा कहलाए। हमीर से पहले रावल शाखा थी, और रावल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह था, ये आपको ध्यान रखना है। हमीर ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया, और मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी ये अन्नपूर्णा माता मानी जाती है, ये भी आपको मोस्टली ध्यान रखना है, अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता। और हमीर 2 मुस्लिम शासकों के समकालीन था, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध होता है सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी। सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी हमीर देव और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। इसमें हमीर की विजय होती है और मोहम्मद बिन तुगलक हार जाता है। ये कुछ बातें थी हमीर के बारे में, आपको ध्यान रखना है। जैसे मोस्टली अगर हम देखें तो हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव रखी, मेवाड़ का उद्धारक विषम घाटी पंचानन, वीर राजा प्रबल हिंदू जेम्स टोड के अनुसार, और राणा महाराणा शाखा की शुरुआत होती है, और अन्नपूर्णा माता बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया, ये कुछ बातें थी। और सिंगोली का युद्ध 1336 ईस्वी हमीर में, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी हैं। फिर आते हैं राणा लाखा 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी। इनके काल में जावर में चांदी की खान निकली, जिसे योगिनीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। जावर में चांदी की खान योगिनीपट्टनम। और राणा लाखा के दरबारी विद्वान अगर हम देखें तो जोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट। और इनके काल में पिछू बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया, और ये पिछोला झील फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है स्वरूप सागर झील के माध्यम से, और इस पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। इसके बारे में
कोई कहानी है, अगर मैं आपको सुनाऊं तो राणा लाखा जब राजा थे तो उस समय ना नटनी का खेल होता था। जैसे रस्सी पर वो नटनी चलती थी, नट और नटनी का खेल, ये कुछ होता था। तब एक नटनी आई राजा जी के दरबार में, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वैसे रस्सी पर चल के दिखाऊंगी, ये कुछ कहा। तो राणा लाखा ने कहा ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, ये खेल कौन देखते हैं आजकल। तब उसने नटनी ने कहा कि मैं पिछोला झील पार कर सकती हूँ उस रस्सी पर। तब राणा लाखा ने कहा अच्छा ऐसा कर सकती है तो मेरा आधा साम्राज्य मैं तुझे दे दूंगा अगर तू ऐसा कर लेगी तो ठीक है। दूसरे दिन सब इंतज़ाम किए गए और वो नटनी पिछोला झील को आधा पार कर गई। तब राणा लाखा जी भी टेंशन में आए कि अरे यार आधा साम्राज्य चला जाएगा ये पूरा पार कर लेगी तो। फिर है ना कोई उसका मंत्री था राणा लाखा का, तो उसने है ना उसका बच्चा था छोटा सा नटनी का, तो उसने मंत्री ने उस बच्चे को है ना ऐसे मारा जोर से थप्पड़। तब वो बच्चा रोया, तो माँ की ममता तो ऐसी ही होती है, बच्चा रोया एकदम, उस नटनी का ध्यान हटा अपने बच्चे की ओर गया और वो नीचे गिर गई और पिछोला झील में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है उसकी याद में। ये कुछ पौराणिक बातें थी इसलिए मैंने आपको बता दी। और आगे चलते हैं। तारागढ़ बूंदी के शासक हमीर पर राणा लाखा ने आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया। तो राणा लाखा ने सौगंध खाई थी कि जब तक तारागढ़ जीत नहीं लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब लाखा को जिताने के लिए मिट्टी का तारागढ़ मेवाड़ में बनाया गया, जिसे बचाने के चक्कर में कुंभकर्ण हाड़ा मारा गया। और इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि कुंभहाड़ा जो इस राणा लाखा की हाड़ी रानी का भाई था, वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। ये कुछ ऐसी फैक्ट है, आपको ध्यान रखने हैं। फिर मेवाड़ में जब राणा लाखा का शासन था तब मारवाड़ में महाराजा चुंडा थे और उनका बेटा था रणमल राठौड़, और रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई का विवाह करना था। तो मारवाड़ से कुछ पंडितों को वो नारियल देकर भेजा मेवाड़ के, भाई मेवाड़ रियासत भी अच्छी है और लाखा जी का बेटा था चुंडा, उसका भी नाम चुंडा था, उसके लिए वो नारियल लेकर भेजा था। लाखा जी ने सोचा उनके लिए आया है तो लाखा जी को भी शादी करनी ही थी। और फिर उन्होंने सोचा कि यार नहीं, हंसाबाई तो कम उम्र में है, लाखा जी तो बूढ़े हो चुके हैं, अब जब हंसाबाई का बेटा होगा तो उसे तो राजा बनाएंगे नहीं क्योंकि चुंडा बड़ा बेटा है। तब चुंडा ने कसम खाई कि नहीं, अगर मेरे पिताजी को शादी करनी है और आप ये शर्त रखते हैं कि हंसाबाई का ही बेटा मेवाड़ का राजा बने तो कोई बात नहीं, मैं कभी राजा बनने के बारे में नहीं सोचूंगा। और उसने ये कसम खाई थी। इसलिए मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुआ और ये एक सशर्त विवाह था और इसमें हंसाबाई का बेटा हुआ आगे चलकर मोक्कल, उसे ही राजा बनाया गया। और चुंडा ने ये कसम खाई थी कि वह राजा नहीं बनेगा, ना ही उसकी संतानें आगे चलकर राजा बनेंगी। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है अगर ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है चुंडा को कहा जाता है, राणा लाखा का बेटा चुंडा। फिर राणा लाखा ने अपने कुंवर चुंडा को निम्न वचन दिए कि तुमने इतना बलिदान किया है मेरे लिए, तो उसने कुछ वचन दिए। जैसे नंबर 1, चुंडा के वंश चुंडावत कहलाएंगे और मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चुंडा के वंशजों को दिए जाएंगे। बेंगू, आमेट, देवगढ़, सलूम्बर, ये बड़े ठिकाने थे। 16 ठिकानों में से 4 ठिकाने चुंडा को दिए गए। और मेवाड़ के शासक यदि राजधानी छोड़कर जाते हैं तो राजधानी की जिम्मेदारी चुंडावतों को सौंप कर जाएंगे, ये भी उन्हें वचन दिया गया। और मेवाड़ के शासक यदि किसी अन्य रियासत के साथ समझौता करता है तो समझौते पर हस्ताक्षर मेवाड़ के शासकों के साथ चुंडावत करेंगे और मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक चुंडावत करेंगे और सेना का हरावल यानी आगे का भाग चुंडावतों के पास रहेगा, यानी चुंडावत हमेशा सेनापति रहेंगे। ये कुछ वचन चुंडा को उसके बलिदान के लिए दिए गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। और अगर हम मोस्टली एक नोट के रूप में देखें तो सेना का अग्रिम भाग हरावल कहलाता है और सेना का पश्च भाग चंदावल कहलाता है। ये भी अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आपको बस ध्यान रखना है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम राणा लाखा का वापस रिवीजन करें तो जावर में चांदी की खान निकली, योगिनीपट्टनम, दरबारी विद्वान जोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट, पिछोला झील का निर्माण, नटनी का चबूतरा। पिछोला झील फतेहसागर झील से जुड़ी हुई है स्वरूप सागर झील के माध्यम से। तारागढ़ बूंदी में कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। सशर्त विवाह हुआ हंसाबाई और लाखा का, और बेटा हुआ मोक्कल। चुंडा मेवाड़ का भीष्म, और चुंडा को कुछ वचन दिए गए जो थे चुंडावत कहलाएंगे। 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 ठिकाने दिए गए। राजधानी छोड़कर अगर शासक जाता है तो राजधानी की जिम्मेदारी चुंडावतों के पास होगी, और यदि किसी अन्य रियासत के साथ समझौता करता है तो समझौते पर हस्ताक्षर चुंडावत करेंगे, और राज्याभिषेक चुंडावत करेंगे। हरावल चुंडावतों के पास रहेगा। ये कुछ बातें थी। आज के वीडियो में हमने रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के आक्रमण के बारे में कारण पढ़े थे, हमीरदेव सिसोदिया के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने राणा लाखा के बारे में पढ़ा था। आप इसे बार बार रिवाइज करते रहें, बहुत ही ज़्यादा याद रहेगा रिवीजन से। और आगे की वीडियो में हम महाराणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।